बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़हद है और आप देख रहे हैं हेल्थ फर्स्ट। नाज़रीन, आज का टॉपिक एक बहुत कॉमन टॉपिक है विमेंस के हवाले से। वो है पीसीओएस। पीसीओएस क्या है? पीसीओएस किस तरह होता है? आज हम इसको थोड़ा सा तफसील में डिस्कस करेंगे और मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे इससे बचा कैसे जा सकता है हम अगली वीडियोज़ में। आप जैसे देख रहे हैं कि इस तस्वीर में एक ओवरी है एक साइड की और उसके ऊपर कुछ निशान हैं। इस निशान को हम पीसीओएस कहते हैं। इसको हम आम तौर पे पानी की थैलियाँ भी कहते हैं, जो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हम इसको पानी की थैलियाँ भी कहते हैं। अब ये पानी की थैलियाँ बनती कैसे हैं, आज हम इस चीज़ को तफसील में डिस्कस करेंगे और आने वाली शायद 2-3 वीडियोस भी इन्हीं पे बने, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि इनसे बचा कैसे जा सकता है और इनका ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है और है तो क्या है, और ये दोबारा ना हो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि ये पानी की थैलियाँ दोबारा ना बने। तो 2-3 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो मिस मत कीजिएगा। ये एक तस्वीर है, इसमें एक तरफ नॉर्मल ओवरी दिखाई गई है और दूसरी तरफ पॉलिसिस्टिक ओवरी है जो कदरे बड़ी है नॉर्मल ओवरी से। तो आज हम ये देखेंगे कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, एक नॉर्मल एग कैसे रिलीज़ होता है और ये पीसीओएस कैसे डेवलप होता है किसी भी ओवरी के अंदर। 4 किस्म के फेज़ होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और विस्कुलर फॉलिकल। इसके बाद एवोल्यूशन हो जाती है। अगर जैसे अभी इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि चौथी स्टेज पे आके एग रिलीज़ हो रहा है, स्किन फाड़ के एग रिलीज़ हो रहा है। अगर किसी वजह से ये एग रिलीज़ ना हो या मेच्योर नहीं होता तो ये स्किन के अंदर ही फट जाता है, और अगर एग रिलीज़ हो जाता है तो ये आगे ट्यूब में चला जाता है और ट्यूब के अंदर कुशन्स होते हैं छोटे छोटे, कुदरत की तरफ से, खुदा ताला की तरफ से, जो इसको कैरी करते हैं और इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इसको संभाल के रखते हैं। और अगर एग प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होता तो आप इस तस्वीर को आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि वो स्किन के अंदर ही फट जाता है, जिससे पानी की थैली बन जाती है। और अगर ये मुसलसल रिपीट होती रहे, चीज़ हर महीने रिपीट होती रहे, कंटिन्यूसली होती रहे, रिपीटेडली होती रहे, तो फिर ये थैलियाँ बड़ी हो जाती हैं और एक से ज़्यादा बनती हैं। या अगर एग उसी जगह पे रिलीज़ होके प्रीमेच्योर फट रहा है तो पानी की थैली ये बड़ी होती जाएगी ये। ठीक है, अभी आपको उम्मीद है कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि पानी की थैलियाँ या रसौलियाँ जो ओवरीज में होती हैं वो होता क्या है। अब आगे हम देखते हैं कि इसके कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी जो हमें अपीरेंटली नज़र आते हैं, क्लियरली हम देख सकते हैं उनको। वो क्या निशानियां हैं इसकी कि हमें पता चले कि शायद पेशेंट को पीसीओएस है। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। पीरियड्स इरेगुलर होना सबसे बड़ा सिम्टम है कि पीरियड्स जो हैं वो या आते नहीं हैं, अगर आ जाएं तो बहुत ज़्यादा कम आते हैं, ड्रॉप्स आते हैं, स्पॉटिंग होती है। ये बहुत मेन और बहुत कॉमन सिम्टम है पीसीओएस का कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं पेशेंट के। और इसके अलावा जो एक और बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है वो ये है कि हेयर फॉल ज़रूरत से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सर के बाल ज़रूरत से ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं। आपको फ़ील होता है कि आपके बाल कम हो रहे हैं और समटाइम्स बीच में से गंजापन नज़र आना शुरू हो जाता है। और चेहरे पे बाल आना, थोड़ी के नीचे बाल आना, चिन के नीचे, इसके साथ साथ चेस्ट के ऊपर बाल आना, चेहरे पे और चिन के ऊपर बाल आना। ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप कॉस्मेटिक्स ऐसी यूज़ कर लेते हैं जिससे आपके चेहरे पे और चिन पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपकी चेस्ट पे भी बाल आ रहे हैं और वो बाल बढ़ रहे हैं, 15 से 20 बाल, 15-20 बाल हैं और वो ब्लैक ग्रो कर रहे हैं, तो ये आप इसको पीसीओएस के सिम्टम्स में इसको हम कंसीडर करेंगे।
तो ये ज़रूर नज़र में रखिएगा कि चेहरे, चिन और चेस्ट, इन तीनों पे अगर हेयर की ग्रोथ हो रही है तो ये पीसीओएस के ही सिम्टम्स, इसको हम पीसीओएस के सिम्टम्स में ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा और कॉमन सिम्टम ये है कि पीसीओएस में वज़न बहुत तेज़ी से और अनकंट्रोलेबल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और एक और सिम्टम के रिलेशनशिप की डिज़ायर कम होना शुरू हो जाती है और होते होते ख़त्म हो जाती है, यानी ड्राइनेस आ जाती है और जो रिलेशनशिप को दिल नहीं करता। जब आप अपने डॉक्टर को विज़िट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर हैं या मेरे हेयर ग्रोथ फेस की या बॉडी की बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको कुछ टैबलेट्स दे देते हैं। टैबलेट्स के नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन वो टैबलेट्स होती क्या हैं? वो टैबलेट्स बेसिकली स्टीरॉइड्स हार्मोन्स होती हैं, और वो टैबलेट्स क्या करती हैं कि आपकी बॉडी में आर्टिफिशियली हार्मोन्स को पैदा करती हैं और आपके पीरियड्स रेगुलर करती हैं। इससे आपको लगता है ये है कुछ अरसे के लिए कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं टैबलेट लेने की वजह से, लेकिन होता ही है जब आप टैबलेट छोड़ देते हैं तो इश्यूज़ पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं और कुछ भी रिकवर नहीं हुआ होता, सब कुछ एक आर्टिफिशियल चल रहा होता है। उस फेज़ को जब आप छोड़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि इश्यूज़ जो से आपके वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। पीरियड जो पहले आते थे या थोड़े कम आते थे वो भी आना ख़त्म हो गए हैं। और ये हार्मोन्स जो से होते हैं ये आपका ब्रेन रिलीज़ करता है, और जब ये रिलीज़ करता है वो एक ख़ास मिकदार में रिलीज़ करता है, एक ख़ास बैलेंस में रिलीज़ करता है, जिससे आपकी बॉडी के फंक्शन जो से होते हैं वो प्रॉपरली मेंटेन रहते हैं, जिससे आपको ये इश्यूज़ नहीं आते। अब आप इस तस्वीर में देखें कि किस तरह ब्रेन में मौजूद ग्लैंड जो से होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, किस तरह आपके हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ठीक है, मेन जो कॉमन हार्मोन्स हैं जिसके आप टेस्ट भी करवाते हैं उसमें TSH, FSH और LH, ये हम आगे फर्दर इसको भी देखेंगे कि ये हार्मोन्स इंडिविजुअली क्या क्या कौन कौन से फंक्शंस करते हैं आपकी बॉडी के लिए। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसको प्रॉपरली रिलीज़ करता है आपकी बॉडी के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है। ये वो मेन हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा हम ये भी स्टडी करते हैं आपके ये जो हार्मोन्स हैं इनके आपकी बॉडी में फंक्शंस क्या होते हैं। अब इस तस्वीर में आप देखें, ब्रेन हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है जो आपके ओवरीज के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH और FSH इंडिविजुअली क्या कौन कौन से फंक्शंस आपकी बॉडी में परफॉर्म करते हैं वो हम वन बाय वन इसमें देखते हैं। तो ये बात तो क्लियर होगी, मेल हो या फीमेल हो, ब्रेन उसके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करके उसकी, अगर फीमेल है तो उसकी ओवरीज के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब देखना ये है कि हार्मोन्स वन बाय वन काम क्या करते हैं। एक छोटी सी डिस्कशन इस पर करते हैं। एस्ट्रोजन जो सा होता है वो आपके डिज़ायर जो सी होती है उसको इम्प्रूव करता है, और एग को जब फर्टाइल करना होता है उसको कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो सा होता है वो इम्प्लांटेशन, जब आपका एग फर्टाइल हो जाता है तो आगे उससे आगे इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होता है, उसको कंट्रोल करता है। इसी तरह जो FSH होता है वो आपकी फीमेल्स में फॉलिकुलर जो से प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है। LH हार्मोन जो सा है ओवल्यूशन के डेज़ में वो उन डेज़ को कंट्रोल करता है, और ओवल्यूशन के सारे प्रोसेस को LH हार्मोन कंट्रोल करता है। तो एक चीज़ तो आपको थोड़ी सी एक ओवरव्यू में ये क्लियर हो गई कि हार्मोन्स काम क्या करते हैं। जब LH हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, तब आपको PCOS की शिकायत होना शुरू हो जाती है। मतलब ये कि आपका एग प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होता इस हार्मोन की इम्बैलेंस होने की वजह से, तो ये एग स्किन के अंदर ही फट जाता है, ओवरी की स्किन के अंदर फटता है, उससे पानी की थैलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, और वो जब रेगुलरली हर मंथ इस तरह ही फटना शुरू हो जाते हैं तो पानी की थैली या एक से ज़्यादा बन जाती है, या उसी थैली में बढ़ाव आना शुरू हो जाता है, या वो थैली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है आपको एक PCOS के थोड़े से कॉन्सेप्ट का पता चल गया होगा कि बेसिकली होता किस तरह है, ये पानी की थैलियाँ बनती कैसे हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या होगा और इनसे बचा कैसे जा सकता है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस देखते रहिएगा
और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलें, और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे इसकी 2 से 3 वीडियोस और होंगी, देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।